हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं श्रवण कुमार की कथा। आइए सुनते हैं श्रवण कुमार की कथा। यह कथा त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। उनके माता पिता अंधे थे और श्रवण कुमार को उनके पालन पोषण में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। श्रवण कुमार जैसे जैसे बड़े हुए उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ती गई। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के नहाने के लिए झील से पानी लाते थे। इसके बाद वह तुरंत जलाऊ लकड़ी लेने जंगल में चले जाते थे। फिर वह जलाऊ लकड़ी लेके आते और माता पिता के लिए खाना बनाते थे। श्रवण कुमार को इतनी मेहनत करते देख उनकी माँ ने उन्हें हमेशा रोका। वह कहती थी, श्रवण बेटा, तुम यह सब अकेले क्यों कर रहे हो? इसके बजाय तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। अपनी माँ की ये बातें सुनकर श्रवण कुमार कहते थे, मैं यह सब करके बहुत खुश होता हूँ। श्रवण की यह बातें सुनकर माँ बहुत खुश होती थी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, हर माता पिता के लिए श्रवण कुमार जैसा देखभाल करने वाला पुत्र पैदा हो। श्रवण कुमार के माता पिता नियमित रूप से भगवान का पूजा करते थे। वह उनके लिए फूल और अन्य धार्मिक सामान लाते थे। फिर बिना देर किए वह स्वयं अपने माता पिता के साथ पूजा में शामिल होते थे। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़े हुए और घर के कामों को पूरा करके काम पर चले जाते थे। एक दिन श्रवण कुमार जब अपने माता पिता के साथ बैठे थे, उनकी माता ने श्रवण कुमार से कहा, बेटा, तुमने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण की है। अब हमारी एक ही इच्छा है जिसे पूरी करनी है। यह सुनकर श्रवण कुमार ने उनसे पूछा, कौन सी इच्छा बची है जिसे आप पूरी करना चाहते हो? मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरा करूंगा। इस पर श्रवण के पिता ने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और मरने से पहले तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। अपने माता पिता की यह बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लगे कि उनकी इच्छा कैसे पूरी की जाए। तब श्रवण को एक विचार आया। वह तुरंत बाहर गए और वहां से 2 बड़ी टोकरियां ले आए। लकड़ी के एक मजबूत टुकड़े से मोटी रस्सी से 2 टोकरियां बांधकर कांवड़ बनाया और श्रवण ने अपने माता पिता को उस कांवड़ पर बिठाया। इसके बाद उन्होंने कंधे पर कांवड़ लेकर तीर्थ यात्रा की। लगातार कुछ दिनों तक वह अपने माता पिता को एक एक करके सभी पवित्र स्थानों पर ले जाने लगे। इसी बीच श्रवण अपने माता पिता को उन जगहों के बारे में बताते थे, क्योंकि वह उस दृश्य को अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। बच्चे की मेहनत देख उनके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने एक दिन श्रवण कुमार से कहा, बेटा, हम इसे नहीं देख पाते, लेकिन हमें इसके लिए कभी अफसोस नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। जिस तरह से तुम सभी पवित्र स्थानों की कहानियाँ बताते हो, हमें ऐसा लगता है कि हम प्रभु को अपनी आंखों से देखते हैं। माता पिता की यह बात सुनकर श्रवण कुमार ने कहा, ऐसा मत कहो। माता पिता कभी बच्चों पर बोझ नहीं होते। एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ अयोध्या में विश्राम के लिए रुके। तब माँ ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार ने पास में एक नदी देखी। उन्होंने माता पिता से कहा, आप लोग यहाँ आराम कीजिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। नदी के पास आकर श्रवण कुमार पानी भरने लगे। अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए इस जंगल में आए थे। पानी में हलचल की आवाज़ सुनकर उन्होंने बिना देखे ही तीर छोड़ दिया। दुर्भाग्य से उनका बाण श्रवण कुमार पर लगा। तीर लगते ही वह चिल्लाए। इसके बाद जब राजा दशरथ अपने शिकार को देखने गए तो श्रवण कुमार थे। वह तुरंत श्रवण कुमार के पास पहुँचे और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ एक आदमी होगा। इस गलती के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। तब श्रवण ने कहा, मेरे माता पिता यहाँ से थोड़ी दूर पर जंगल में बैठे हैं। वे बहुत ही प्यासे हैं। आप उन्हें यह पानी पिला देना और मेरे बारे में कुछ नहीं बताना। इतना कहकर श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार की मृत्यु से राजा दशरथ को बहुत ही दुख हुआ।
वह किसी तरह उनके माता पिता के पास पानी लेकर पहुँचे। जैसे कि श्रवण कुमार ने बताए थे, श्रवण कुमार के माता पिता अपने बेटे की आवाज़ अच्छी तरह से पहचानते थे। जब राजा दशरथ उनके पास पहुँचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं और हमारे श्रवण को क्या हुआ है? राजा दशरथ उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। तब श्रवण की माँ ने चिंतित स्वर में कहा, तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? श्रवण कुमार की माता का चिंता देखकर राजा दशरथ ने कहा, माँ मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो तीर शिकार के लिए छोड़ा था वह सीधे तुम्हारे पुत्र श्रवण के पास गया। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, इसलिए मैं पानी ले आया। यह कहकर राजा दशरथ शांत हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण की माता पिता जोर जोर से रोने लगे। उनमें से किसी ने भी राजा दशरथ द्वारा लाए गए पानी को हाथ नहीं लगाया, जल को हाथ नहीं छुआ। तब श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि उनके कारण उन्हें भी अपने पुत्र का साथ छोड़ना पड़ेगा। जल्द ही श्रवण के माता पिता की भी मृत्यु हो गई। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद सो मच।